नमस्कार दोस्तों। देखो भाई, आज का दिन तो नो ट्रेड डे रहा मेरा, बट मैं आज की वीडियो में आपको एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा भाई। एक तो कि आपको किस टाइप कभी मतलब मार्केट से दूर रहना चाहिए भाई। ये बहुत ही जरूरी एक लगा लो कि ट्रेडिंग का एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है भाई, कि हर दिन आपको मार्केट के साथ छेड़खानी नहीं करनी है भाई। अच्छा, फिर जो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये सोचते हो कि भाई डेली ट्रेड नहीं मिलता है तो कुछ और ऑल्टरनेट कुछ हो अपने पास, तो मैं उसके लिए भी आप लोगों को आज एक सोल्यूशन बताता हूँ भाई। ठीक है, जो खुद मैं भी कर रहा हूँ और काफ़ी मेंबर्स भी हैं जो कि साथ में कर भी रहे हैं भाई, तो वो चीज़ भी मैं बताऊँगा। तो डिस्कस करते हैं चलो वीडियो में, आज का दिन क्या रहा, कैसे मार्केट ने मूव किया है। तो देखो, सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे भाई। देखो, सीखने वाली चीज़ें क्या है भाई, मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा एक बार। देखो, यहां से जब मार्केट ये इस रेंज में फंसी हुई है, हम पिछले कई दिनों से एक ही बात बोलते आ रहे हैं कि भाई मार्केट ये इस रेंज के या तो अपसाइड ब्रेक करेगी या डाउन साइड ब्रेक करेगी, तो ही मार्केट में कोई डायरेक्शनल मूव आएगा। क्लियर है भाई, ये बात बिल्कुल क्लियर है। मार्केट पिछले 2 वीक से थर्ड वीक हो चुका है, अभी मार्केट इसी रेंज में घूमे जा रही है भाई, अपसाइड डाउन साइड अपसाइड डाउन साइड। तो आपको मैंने वीकली एनालिसिस वीडियो में भी यही चीज़ समझाई थी कि भाई मार्केट को हमेशा आप लोग हायर टाइम फ्रेम से देखो। जो एक रेंज निकालनी है वो हायर टाइम फ्रेम से निकालो। अगर हायर टाइम फ्रेम में मार्केट इस टाइप से रेंज में फंसी है तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके आप उसको डायरेक्शनल मार्केट समझने की गलती मत करो। जो भी ट्रेड लो, आप एक चीज देखो, मैं पिछले कई दिनों से डेली की बात आपको बोलने जा रहा हूं। ओवरनाइट पोजीशन की जहां भी बात आती है मैं बोलता हूं भाई ओवरनाइट पोजीशन नहीं ले जानी चाहिए। समझ रहे हो? तो देखो, हम बच रहे हैं, हम कम से कम ऐसी मार्केट में आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी मार्केट होगी ट्रेंडिंग, देखो जब भी मार्केट होगी ट्रेंडिंग, क्लियर डायरेक्शन होगी भाई, तब आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ट्रेंड पता है, आपको सेटअप पता है, आपके पास टाइम फ्रेम है, मार्केट टक 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 ट्रेड देती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके एसएल की साइड भी मार्केट जाएगी ही नहीं भाई। तो वो जो इस टाइप की जो मार्केट होगी वो होगी बढ़िया आपके ट्रेड करने की। फिर किस टाइप की मार्केट आएगी? फिर आएगी इस टाइप की मार्केट, नीचे से ऊपर जाएगी, ऊपर से नीचे आएगी। इसको चीज को पहचानने में ही लोगों के कई साल बीत जाते हैं भाई, कि कहाँ ट्रेड करना चाहिए, कब ट्रेड करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है भाई ये, इसको बहुत सीरियसली लो, बहुत समझो, जा जाके बैक टेस्ट करो, देखो हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट को देखो कि कहाँ मार्केट ऐसी थी जहां अपना सेटअप मैं अगर यूज करता तो बहुत बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया ट्रेड मिलते। कहाँ ऐसी मार्केट है जहां मेरे को मार्केट से दूर हो जाना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ कल हमने जो लाइव सेशन किया था, देखिए जो प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स के साथ हमने ये लाइव सेशन किया था भाई। ठीक है, इस लाइव सेशन में काफ़ी मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने पिछले 4-5 वीक में, मतलब किसी ने, एक मेंबर जिसने 8 ट्रेड किए हैं भाई, लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज किया उन्होंने स्ट्रिक्टली, और सिर्फ एक एसएल उनका लगा है भाई। कोई मेंबर ऐसा है जिसके शायद 16-17 ट्रेड थे, उसका भी शायद एक एसएल या एक भी नहीं लगा। इस टाइप से 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज किया है। तो कई मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने हायर टाइम फ्रेम में शिफ्ट किया है और मार्केट में क्लियर जहां मूव मिला है वहीं ट्रेड लिया है, डेली ट्रेड लेने की ट्राई उन्होंने नहीं की है। उसका रिजल्ट देखो आप कितना अच्छा रहा है भाई। अब आप बताओ कि आप हर रोज ट्रेड करके चाहे छोटा लॉस खाते हो, कुछ भी छोटे छोटे लॉस भी खाते होगे, मान लो आपकी साइकोलॉजी बिगड़ती है, आप स्केल अप नहीं कर पाते हो भाई। कई मेंबर्स ऐसे हैं जो कि बहुत हाई लोट में, मतलब ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड करते थे, अब वो क्वांटिटी उन्होंने कम की है, उनकी ट्रेडिंग जो है वो स्टेबल हुई है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग हुई है, रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर फॉलो हो रहा है, जल्दबाजी नहीं हो रही है, चीजें समझ में आने लगी हैं। तो भाई एक आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको अपनी। मैं बार बार बोलता हूं, ट्रेडिंग को सिर्फ ये मत समझो कि सुबह मार्केट ओपन हुई है, चार्ट ओपन किया और सेटअप पता है, इस साइड बन गया तो इस साइड ले लिया, इस साइड बना तो इस साइड ले लिया, और लॉस प्रॉफिट जो भी हुआ बंद करके नेक्स्ट डे फिर वही कहानी है भाई। स्केल अप नहीं होगा भाई। साल निकल जाएगा, 2 साल निकल जाएंगे, 3 साल निकल जाएंगे, स्केल अप कर ही नहीं पाओगे, इसी जाल में उलझे रहोगे, आपको यही समझ में नहीं आएगा। मैं जो बात आपको बता रहा हूं वो ये है कि देखो, थ्योरेटिकल पार्ट तो हर कोई सीख चुका होगा, आप में जैसे लोग भी होंगे जो 10-10 कोर्स भी किए बैठे होंगे, सारे कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न सब कुछ आता होगा, लेकिन जो ये प्रैक्टिकल पार्ट मैं आपको बता रहा हूं ना, ये कहीं नहीं सुना होगा, कोई नहीं बताएगा भाई, कि आपको अपना, आप निफ्टी करते हो, कुछ भी कोई भी इंडेक्स आप ट्रेड करते हो, आपको ये देखना है कि कब उससे दूर रहना है और कब आपको आराम से एग्रेसिवली बड़े टारगेट लेने हैं, ट्रेड करना है। ये चीज पहचाननी बहुत जरूरी है भाई।
अब यहां जो लोग सोचो आप, ये मार्केट बुलिश हुई थी, ठीक है, कोई बुलिश पोजीशंस लेके सोचता हो बैठा बैठा मार्केट अपसाइड जाएगी, देखो मार्केट पूरा घूम गई भाई। अब यहाँ बेशक कोई न्यूज का बोलो चाहे कुछ भी बोलो, चलो भाई न्यूज थी, सब कुछ बातें हैं, ठीक है, लेकिन हमें क्लियर पता है इस रेंज के बाहर निकलने पे ही मार्केट में कोई मूव आएगा, तो हम क्यों फालतू में यहाँ पे एग्रेसिव पोजीशन बनाएंगे भाई। यही चीज मैंने फ्राइडे को बोली थी। यहाँ पे फ्राइडे को भी क्या लग रहा था काफी मेंबर्स को कि भाई यहाँ पे मार्केट ने, देखो आपने कई लोगों ने पूछा भी था ये बात, ये देखिए यहाँ पे क्या था कि लो हायर लो अपसाइड से मार्केट आई, फिर यहाँ मार्केट होल्ड कर रही है भाई। तो आप में से काफी मेंबर्स ये पूछ रहे थे कि यहाँ से तो मार्केट को अपसाइड ही जाना चाहिए, तो बुलिश पोजीशंस लेके ओवरनाइट भी जा सकते होंगे। तो मेरा व्यू यही था कि भाई नहीं ले जानी चाहिए, क्योंकि ये हायर लो जरूर है बट मार्केट रेंज में है ओवरऑल भाई। डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे, वीकली में देखोगे तो रेंज में फंसी हुई है। तो छोटे टाइम फ्रेम के हायर लोज हैं वो इतने ही है कि यहां से चलेगा तो यहां तक चल जाता है, ठीक है भाई, यहां से चला वो यहां तक चल गया, यहां तक चल गया, यहां तक, बस डायरेक्शनल नहीं कह सकता मैं इसको कि मार्केट बुलिश हो चुकी है, आराम से लेके बैठो कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं है भाई। वही हुआ, देखो मिल गया धोखा एकदम से मार्केट में। ये जगह थी मार्केट में, हमने डिस्कस की थी कि है भाई जगह, यहां तक मार्केट इजीली आ सकती है रिटेस्ट करने। अब आज के लिए व्यू क्या था, एक बार वो चीजें डिस्कस करते हैं। देखिए भाई आज का भी मैं आपको बताता हूं, देखो किस टाइप से हमने, ये जो आज का व्यू था सुबह भाई, आज का व्यू सिंपल था कि भाई मार्केट में अगर मार्केट यहाँ गैप डाउन हो रही है, मैंने कहा था आपको वीकली एनालिसिस वीडियो में समझाया था, अगर एक डे लो के नीचे गैप डाउन हो जाएगी तो ये लेवल तो सारे सपोर्ट लेवल्स हैं, बट ये वो लेवल्स नहीं है कि आप आते ही मार्केट और बाइंग करना स्टार्ट कर दो, कि आप 5 मिनट में गए बुलिश भागता घोड़ा सेटअप पकड़ा और आप बाइंग मार लो। वो नहीं है, ये ट्रेंडिंग मार्केट की ऐसी मार्केट नहीं है, ये डेली टाइम फ्रेम में ऐसी नहीं है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ, बुलिश स्ट्रेंथ आने में जोर लगेगा बायर्स को। कोई ऐसा बड़ा प्लेयर नहीं होगा जो है प्रीवियस डे के नीचे यहाँ मार्केट फंसी हुई, यहाँ आके एग्रेसिव पोजीशंस बना के सोचेगा ले मैं 1000 पॉइंट खा लूँ यहाँ से, ना, उतनी नहीं है अभी बायर्स की हिम्मत। तो मैंने क्या कहा आपको कि भाई एक चीज तो यहां से सीधा ओपन हो रही है मार्केट, यहां से आपको सेलिंग साइड नहीं जाना। दूसरी बात मैंने आपको क्या बोली कि भाई यहां से अगर कोई भी ट्रेड, कोई रिवर्सल का ट्रेड, जो रिवर्सल सेटअप समझाया है उसके बेस पर कोई छोटा मोटा ट्रेड बन सकता है। और मार्केट में क्या हुआ है, यू मार्केट आई, लोअर हाई, फिर नीचे आई, फिर अगर अपसाइड आती है तो कोई सैलोन राइज का ट्रेड आपको फिर से बेरिश भागता घोड़ा सेटअप मिले तो आप ले सकते हो, छोटा मोटा ट्रेड ले सकते हो बस। लेकिन डायरेक्शनल कोई भी ट्रेड होगा वो इसके ब्रेकडाउन के बाद ही होगा भाई। ये अपना व्यू था, क्लियर व्यू था इसमें, ठीक है। इसके बाद ये कुछ एक चलो स्विंग ट्रेड्स थे जो मैंने शेयर किए थे भाई। ये था, देखिए एक सेकंड, ये था व्यू, ये पहले तो फिर मैंने देखो मैंने लिखा भी है भाई, बेवजह ट्रेड मत लेना, कोई जल्दबाजी मत करो भाई। मैंने कहा कैपिटल बचानी है ऐसी मार्केट में भाई, मिनिमम 15 मिनट्स देखो, मार्केट फंस चुकी है, आप मत फंसियो भाई। ये सारी बातें मैंने लिखी। स्टॉक्स वालों के लिए मैंने लिखा स्टार्टिंग में 1 आवर तक तो सेटल होने दो भाई। क्यों होने दो, क्योंकि मार्केट बहुत गैप डाउन हुई है, जो नीचे दिखेगा थोड़ी देर में वो अपसाइड मिल जाएगा। आप जल्दबाजी नहीं करो भाई ऐसी मार्केट में। अच्छा, ये टेल का कुछ इंट्राडे व्यू मैंने शेयर किया था भाई। फिर ये टाटा कंज्यूमर देखो, मैंने फ्राइडे को ही टाटा कंज्यूमर ही देखी, फ्राइडे को भाई ये आवरली में बुलिश भागता घोड़ा सेटअप मिला था भाई, आवरली में मिला था, और आज ये 6-7% अप है भाई, तो बहुत ही अच्छा गया ये तो। और फिर देखो आप में से काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो रखे थे। ये देखो 10:12 पे मैंने व्यू शेयर किया दोबारा निफ्टी का, एक और वीडियो बनाई। इसका रीज़न क्या था भाई, यहाँ पे बहुत सारे आप में से कोई रिवर्सल बोल रहा है, कोई 5 मिनट बोल रहा है, कोई 15 मिनट बोल रहा था भाई। यहाँ पे जो ये खिचड़ी बनी हुई थी इसमें बहुत सारे मेंबर्स, कोई 5 मिनट में, सर 5 मिनट में रिवर्सल कैच कर सकते हैं, कोई कह रहा है 15 मिनट में रिवर्सल कैच कर सकते हैं, कोई कह रहा है आवरली में कोई सेटअप बने तो यहाँ से। तब मैंने एक वीडियो बनाई। इस वीडियो में आपको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, दिखाता हूँ एक बार। देखो ये आवरली थी, इसको चलो देख लेना जिसने, मैं बता देता हूँ इसमें है क्या भाई, ये ऐसे तो समझ में नहीं आएगी। देखो व्यू ये था आवरली कैंडल के बाद का, यहाँ का व्यू ये था कि भाई यहाँ से अगर कोई आपको अपसाइड का व्यू लेना है तो
5 मिनट में जो हमने रिवर्सल सेटअप बताया हुआ है, मैंने कहा ये लोअर हाई जो लास्ट है ना, इसको ब्रेक होना होना चाहिए और इसके बाद ये छोटा मोटा अपसाइड का 5 मिनट में ट्रेड रिवर्सल का पकड़ सकते हो, सिंपल। और फिर क्या होगा, मार्केट यूं गई अपसाइड आए और फिर जो बेरिश भागता घोड़ा सेटअप ऊपर सेल और राइज पे बने, तो फिर यहाँ से आप कोई छोटा मोटा ट्रेड अंदर अंदर का लेना चाहो तो ले सकते हो। यही मैंने कहा, बहुत बड़ा यहाँ से कुछ भी किसी साइड का प्लान नहीं करेंगे भाई, सिंपल। मैंने कहा मैं दूर हूँ बिल्कुल। अब मार्केट ने किया क्या, देखो यहाँ से मार्केट गई अपसाइड गई भाई। अब देखो कोई किसी ने अगर ट्रेड ले लिया होगा ये सेल और राइज का ट्रेड तो ठीक है, उसका ये अच्छा बहुत बढ़िया एक ट्रेड बन गया भाई। लेकिन मैं तो चलो दूर था इस मार्केट से, मैंने देखा ही नहीं, ऐसी मार्केट को देखना ही। देखो ट्रेड बहुत बढ़िया बना, सिंपल। जो ये चीज़ वीडियो में भी सेम ही चीज़ मैंने बताई थी कि यहाँ से बाउंस आता है तो सेल और राइज का ट्रेड अंदर अंदर के लिए छोटा मोटा ले सकते हो, बट ये छोटा मोटा नहीं तो बड़ा ट्रेड मिल गया भाई, मार्केट में बड़ी गिरावट आ गई, ठीक है। तो ये चलो ठीक है, लेकिन दिक्कत पता क्या है, अगर मान लो कोई ये ट्रेड ले रखा है, किसी ने लिया है, तो वो इंसान क्या करेगा, वो इंसान इस खिचड़ी को भी देखता होगा, यहां भी वो जरूर देखता होगा, और जरूर देखता होगा तो यहां पे 100 तरह के लॉजिक्स लग चुके होंगे। 5 मिनट 15 मिनट में कुछ ना कुछ लॉजिक लग चुका होगा, कुछ ना कुछ रिवर्सल के चक्कर में फंस चुका होगा। तो हो सकता है उसने यहीं पे का स्टॉप लॉस खा लिया हो, यहीं पे का स्टॉप लॉस खा लिया हो। तो अगर यहां स्टॉप लॉस खा चुका होगा तो उसकी ना यहां तक की वाली जो साइकोलॉजी है ना, ये बिगड़ चुकी होगी पहले। यहां ये जो हो रहा है, ये देखो मार्केट यहाँ से नीचे भी आई थी, पता नहीं किस टाइप की कैंडल बनी हुई है भाई। तो ये भाई सिंपल बात, आप एक चीज़ समझो कि जरूरी नहीं है आपको हर मूव कैप्चर करना। जब आप यहाँ समझ चुके हो कि मार्केट स्पोर्ट लेवल के पास आ चुकी, प्रीवियस डे लो के नीचे है, एक ही ट्रेड बन सकता है, बनेगा वो कि मार्केट नीचे गिरी, अपसाइड बाउंस आए, बाउंस में अगर फिर से कोई बेरिश भागता घोड़ा सेटअप बनता है तो वो एक फिर से हो सकता है मार्केट इन लोज को रेस्पेक्ट करने आ जाए, एक ट्रेड ये बन सकता है। यहां से बुलिश वाला मत लो यार, इतने रिवर्सल मत मारो, अवॉइड भी करके चलो यार, ट्रेड अवॉइड भी करके चलो। क्या है ना, देखो आप ट्रेड ले रहे हो, उसमें आपको कन्विक्शन ही नहीं है, आपको कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो क्यों फंस रहे हो, ये भी क्यों सोच रहे हो कि छोटा सा एसएल है, छोटा सा ले लेता हूं, क्यों ले लेता हूं, नहीं होगा स्केल अप। आप मेरी बात समझो, इसको मैं जो बात आपको बताना चाह रहा हूं ये बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं भाई। ले लोगे ट्रेड, कुछ नहीं जाएगा, 10 पॉइंट 20 पॉइंट एसएल दे दो, कुछ नहीं जाएगा भाई, कभी आ जाएगा कभी चला जाएगा, कुछ नहीं। दिक्कत होगी कहाँ, जहां वहां होगी कि आप ये स्केल अप नहीं कर पाओगे। ये छोटे छोटे जो लॉस है, छोटे छोटे लॉस ही आपकी साइकोलॉजी बिगाड़ देंगे। छोटे छोटे जो ट्रेड ले रहे हो, चिंदी चोरी जो कर रहे हो, बिना बात हाथ जा रहा है आपका, हर टाइम स्क्रीन देख रहे हो, ये आपकी साइकोलॉजी बिगाड़ देंगे। आप अपना चार्ट पे अपने दिन को चूज करो कि कब है वो दिन मेरा जिस दिन ट्रेड करना है। जब ये नहीं है मेरा दिन, इस टाइप से मार्केट फंसी हुई है, नहीं करना भाई, दूर रहेंगे, कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ी सारी जिंदगी मार्केट यहीं फंसी रहेगी। तो अवॉइड करना सीखो भाई। जिस दिन आप में इतना पैसेंस आ गया कि मार्केट को देखना ही बंद कर दिया, मैं देख ही नहीं रहा मार्केट को भाई, इतना पैसेंस जिस दिन आ गया ना, मैं कहता हूं उस दिन ट्रेडिंग इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी भाई। पहले नहीं था, मैंने आज बहुत कम देखा है आज निफ्टी को, बहुत कम। और बहुत बार होता है कि कोई जरूरत नहीं, मतलब आप लोगों की चक्कर में मेरे को थोड़ा सा ज्यादा देखना पड़ जाता है, अदरवाइज क्लियर है भाई, बिल्कुल क्लियर लेवल्स है। मुझे पता है यहाँ से कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि ये इस लेवल को यहाँ होल्ड करेगी फिर ब्रेक करेगी, वो उतना टाइम ही नहीं होता एक दिन में, तो सिंपल। तो मेरे को पता है यहाँ कुछ नहीं है, ऊपर नीचे हो जाएगी थोड़ी बहुत, ना अप साइड का ट्रेड बनेगा ना डाउन साइड का ट्रेड बनेगा। मैं क्यों चक्कर में पड़ना है भाई, जिस दिन मेरे को क्लियर लेवल्स मिलेंगे उस दिन मैं ले लूंगा ना बड़े ट्रेड यार। तो ये साइकोलॉजी बिल्ड करो अपनी। फिर क्या हुआ भाई, यहां पे नेस्ले का मैंने कहा भाई स्विंग ट्रेडर्स ध्यान दें, नेस्ले भी मैंने शेयर किया था। फिर जो मैं एक चीज आपको बता रहा हूं भाई, देखो मैंने आज क्या किया, जो मेंबर्स क्रिप्टो एंड गोल्ड वाले ग्रुप में है वो निफ्टी की जगह गोल्ड देखो भाई। मैंने आज ये इन्फॉर्म कर दिया था कि आप गोल्ड देखो, गोल्ड में अच्छा ट्रेड बन सकता है भाई, गोल्ड में डायरेक्शन वो मिल सकता है। उस ग्रुप में और बहुत अच्छा ट्रेड मिला भी। निफ्टी में जल्दबाजी मत करो। मैंने फिर कहीं 12:22 पे जो मैसेज देखे आप लोगों के कि निफ्टी में जल्दबाजी मत करो, इतनी कैलकुलेशन मत लगाओ भाई, नहीं है मार्केट ट्रेड करने लायक, कुछ नहीं होगा ट्रेड नहीं करोगे तो। यही पैसेंस एंड क्लैरिटी आपको स्केल अप में हेल्प करेगी। सारी बातें मैंने बताई भाई कि जब ट्रेंड क्लियर होगा तब सोचना नहीं पड़ेगा। फिर ये एक स्विंग स्टॉक मैक्स हेल्थ केयर का ये शेयर किया था भाई, और नो ओवरनाइट व्यू। अच्छा लेकिन देखो अच्छी बात क्या है, 54% मेंबर्स नोट ट्रेड डे हैं भाई, बहुत बढ़िया बात है। सिर्फ 4 मेंबर्स ऐसे हैं जिनका लॉस हुआ है, अदरवाइज 54% नोट ट्रेड डे, इसका मतलब फर्क पड़ रहा है भाई, रुक रहे हैं। काफ़ी मेंबर्स बताते हैं कि भाई हाँ हम रुक रहे हैं सर, रुका जा रहा है, कंट्रोल हो रहा है, पैसेंस आ रहा है, तो ये चलो अच्छी बात है भाई, ठीक है।
यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे अब देखो 31%, सिर्फ 28% है, देखो ऑलमोस्ट वहाँ डबल हो रखा है। 28% नो ट्रेड डे है, 31% लॉस में। तो ऐसी मार्केट में और क्या होगा भाई, लॉस ही होंगे। सीखो भाई ये चीज़। फिर ये गोल्ड का व्यू शेयर किया था ये भाई वीकेंड पे आप लोगों के साथ। ऑटो सेक्टर का, फार्मा सेक्टर का ये मैंने सेक्टोरल स्टडी शेयर की थी। निफ्टी ये देखो क्लियर है भाई, निफ्टी में ये व्यू देखिए, ये रेंज हमने क्लियर बिल्कुल एक एक चीज़ कर रखी है, कुछ भी डाउट वाली चीज़ नहीं है। ये लाइव सेशन था, बहुत बढ़िया लाइव सेशन था भाई। लास्ट 4 वीक का रिजल्ट रिव्यू किया है सभी का। और हमने जब स्टार्ट किया था तो 4 वीक्स के लिए प्लानिंग की थी भाई, प्रीमियम मेंबर्स के साथ प्लानिंग की थी किसको क्या करना। उसमें से कई मेंबर्स को मैंने कहा था आप निफ्टी मत करो, निफ्टी की जगह आप स्टॉक्स में काम करो, कैश में काम करो। उनके अच्छे रिजल्ट आए हैं भाई, काफ़ी लोगों ने अच्छा रिजल्ट बताया कि बहुत अच्छा रहा हमारा, और कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, ट्रेड भी मिल रहा है आराम से। तो ये था भाई। और फिर नेक्स्ट 4 वीक की फिर प्लानिंग की है सभी के साथ, जिसकी जैसी दिक्कत मुझे लगी उसको वैसे ही मैंने बताया। किसी को टाइम फ्रेम अप किया, किसी का 5 से 15 किया, या 15 से आवरली हुआ, जैसे कोई किसी का कुछ ऐसे करके, मतलब बहुत अच्छा लाइव सेशन रहा भाई ये। अच्छा, अब जो मैं बात बता रहा हूँ कि ये जो देखिए अपना क्रिप्टो एंड गोल्ड वाला जो ये है, अच्छा इनका ना सबके, ये प्रीमियम ग्रुप का भी, फ्री ग्रुप का भी, क्रिप्टो ग्रुप, इनका सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा भाई। ये क्रिप्टो एंड गोल्ड वाले के लिए कंडीशन ये है कि या तो प्रीमियम ग्रुप का मेंबर हो भाई, या फिर एक डेल्टा एक्सचेंज का मैंने लिंक शेयर किया हुआ है इस पे फ्री ग्रुप पे, यहाँ पे मिल जाएगा पिन मैसेज में, या इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। तो या आपने उस लिंक से ओपन किया हो डेल्टा से, या आप प्रीमियम ग्रुप के मेंबर हो, दोनों के लिए अवेलेबल है भाई। यहाँ देखो मैंने सुबह से ही, आज सुबह ही मैंने 9:31 पे बोल दिया था गोल्ड के लिए। मैंने कहा भाई गोल्ड में मूव मिल सकता है, क्रिप्टो एंड निफ्टी से दूर रहो। सुबह ही बोल दिया था मैंने 9:36 पे, क्रिप्टो एंड निफ्टी से दूर रहो, गोल्ड में जल्दबाजी नहीं, गोल्ड में जल्दबाजी ना करें भाई। आवरली कैंडल की क्लोजिंग आने दो, उसके बाद 15 सारी बातें गोल्ड पे ध्यान दो, गोल्ड पे ध्यान दो। ये सारी बातें मैंने गोल्ड का देखो आज कितनी बार चार्ट शेयर किया है भाई। और उसके बाद गोल्ड में मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कहा 1:2 के बाद ट्रेल कर लो सभी बातें। मैंने कहा प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स की सभी की फीस निकल चुकी होगी भाई एक में ही। देखो भाई क्या है ना, वहाँ इंडियन मार्केट में हम ज़्यादा बोल नहीं सकते, ज़्यादा बता भी नहीं सकते। यहाँ क्रिप्टो और गोल्ड में ऐसा है, जब मेरे को सेटअप दिखेगा, ट्रेड दिखेगा तो मैं शेयर कर भी दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही आज गोल्ड में किया भी भाई। अच्छा गोल्ड में हुआ क्या, मैं वो दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये आवरली है भाई, यहाँ गोल्ड में ये सपोर्ट थी, इसका ब्रेकडाउन आया भाई, ठीक है। ये सपोर्ट थी, इसका ब्रेकडाउन आया, और ब्रेकडाउन आने के बाद मैंने ये देखिए 15 मिनट में बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल इजी अपना बुलिश भागता घोड़ा, नबेरिश भागता घोड़ा सेटअप, ये इस टाइप से अपना सेटअप मिला भाई। बहुत ही इजी सेटअप, बिल्कुल देखिए बहुत अच्छा सेटअप है भाई, बहुत हाई एक्यूरेसी वाला सेटअप है। यहाँ इस कैंडल ने ये नीचे से इसका ब्रेकडाउन किया और सिंपल यहाँ से ट्रेड लिया था। उसके बाद एक बार फिर मार्केट गई, लोअर हाई बनाया, और फिर से मार्केट ने वही बेरिश भागता घोड़ा सेटअप बनाया, और ये बना ईजीली। आपको मैं दिखाऊँ ना तो देखिए मेरा तो यहाँ था भाई, एंट्री मेरी यहाँ थी, और ये देखिए आपका ये एक ही वेसल है, और यहाँ मार्केट आई है 2.45। तो मैंने कहा था 1:2 आ जाए तो अपना ट्रेल कर लेना। 1:2 तो भाई यहीं पे आ चुका है, ठीक है। तो जिसने ट्रेल किया ठीक है, ट्रेलिंग एसएल चला गया अपना, ठीक है। बीबी व्यू मैंने शेयर किया हुआ वहाँ पे। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि भाई जहाँ अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि आप में से काफ़ी मेंबर्स ऐसे हैं जिनके भाई की लॉस होते हैं, साइडवेज मार्केट है वो बिना बात के लॉस खा लेती है। तो मैं भी आगे से क्या किया करूँगा कि आप लोगों को माननी ना माननी आपकी है भाई। जैसे निफ्टी में मैं बता देता हूँ भाई, ठीक है ये मार्केट नहीं है अभी, इसको अवॉइड करो। क्रिप्टो का मैंने कई दिन से बोल रखा है भाई अवॉइड करो, कई दिन से बोल रखा है। देखो क्या खिचड़ी चल रही है, देख लीजिए। ऊपर से फंसाया, नीचे आ गई, नीचे से ऊपर चली गई, और ये अभी ऐसे ही चलेगी कई दिन। ये मैं पिछले कई दिनों से क्रिप्टो के बारे में बोलता रहा हूँ कि इसको अवॉइड करो, इसको अवॉइड करो। ये देखिए इथेरियम का व्यू ये शेयर कर रखा है मैंने वीकेंड पे, मैंने कहा इसको कि अवॉइड करो। तो यही सारी बातें हैं भाई, मैं बता दिया करूँगा कि कौन सा ट्रेंडिंग है, कहाँ ट्रेंड है। किसी को ट्रेंड या डायरेक्शन नहीं समझ में आती तो ठीक है, उसके लिए मैं शेयर कर दूंगा कि भाई ये ट्रेंडिंग है, बुलिश है, बेरिश है, क्या कैच करना है वो कैच करो यार। क्यों ज़रूरी है हमें निफ्टी के पीछे पड़े रहना। जिस दिन निफ्टी ट्रेंडिंग हो गया हम निफ्टी को कर लेंगे, गोल्ड जिस दिन साइड हो जाए गोल्ड को छोड़ देंगे, उस दिन इथेरियम को पकड़ लेंगे। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं भाई। एक ये अल्टरनेट मैंने निकाला है, इसको मैं भी खुद भी करूँगा, क्योंकि कई बार होता है कि पूरा दिन भी बैठ के भी ट्रेड नहीं मिलता भाई। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा भाई। चलो वीडियो मुझे बताना आपको कैसी लगी, और क्या आज का
आपका दिन कैसा रहा भाई, वो ज़रूर बताना। और जो चीज़ें मैंने आज आपको बताई है ये चीज़ें ज़रूर इम्प्लीमेंट करो भाई, अपनी ट्रेडिंग में ज़रूर से ज़रूरी चीज़ों को अप्लाई करो भाई। चलिए, धन्यवाद सभी का।